मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परमेश्वर का कि इस मंच के लिए जिसके द्वारा अनेकों लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषों को पा रहे हैं। और ये मेरी प्रार्थना रहेगी, मेरी ये कामना रहेगी कि परमेश्वर जीए की मिनिस्ट्री और जीए की टीम को इस रीति से इस्तेमाल करता जाए और आशीषों से भरता चला जाए। तो आज इसी संदेश को मैंने अपने स्थानीय कलीसिया में भी दिया और यही संदेश आज मैं अपने जीए के श्रोताओं के मध्य भी रखना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ब्रदर फ्रांसिस ने कहा कि जब प्रेयर रिक्वेस्ट वो दे रहे थे, उन्होंने अनेकों समस्याओं को हमारे बीच में रखा, जैसे कि एक कोविड का जो एक दौर चल रहा है, कोरोना महामारी से कई लोग परेशान हैं, कई लोग इससे ग्रसित हैं और उसके दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं कि इकोनॉमी डाउन जा रही है, लोगों का रोजगार उनसे दूर हो गया है और कई लोग अनेक प्रकार की न केवल अविश्वासी परंतु विश्वासी दोनों ही इससे प्रभावित पाए जाते हैं। तो जबकि ऐसे माहौल में हम सभी हैं और क्रिश्चियन वर्ल्ड इससे बाहर नहीं है, हर एक विश्वासी जहां तक मेरे परिचय में है, जिस प्रकार से एक संसद में एक महामंत्री ने इस प्रकार से कहा 4 दिन पहले कि चाहे इस संसद की बात करें या दूसरे संसद की बात करें या पूरी दुनिया में कहीं भी हम बोले, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने जानने वाले को नहीं खोया है। तो हम में से बहुतेरों ने अपने प्रियों को, अपने परिवार के रिश्तेदारों को, अपने कलीसिया के सदस्यों को या फिर अपने सर्कल के किसी प्रिय को हमने खोया है और ये दुख जाने अनजाने में हम सबके जीवन में आता है। लेकिन सबसे बड़ा बात यहां पर यह है कि आखिर हम इस दुख का, इस सफरिंग का सामना कैसे करते हैं। कई बार हमारे मन में यह विचार आता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया, पापों से पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया और हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। हमारे जीवन में अब कोई दुख, कोई परेशानी, कोई विपत्ति नहीं आएगी। फिर ये सामने कोरोना महामारी जो एक बड़ी बीमारी है, इसके सामने एक पहाड़ का समान जैसे ये एक समस्या खड़ी हो जाती है। बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है मेरे प्रियो कि विश्वासी किसी भी प्रॉब्लम या सफरिंग से इम्यून है। हर एक विश्वासी जो इस दुनिया में जन्म लिया है, उसके जीवन में चुनौतियां, परेशानियां, समस्याएं, दुख आएंगी और परमेश्वर उन्हें उससे छुड़ाएगा। ये बाइबल हमें बताती है। तो आज एक बहुत ही सुपरिचित शास्त्र भाग मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सभी ने इसकी कहानी को कई बार सुना, क्योंकि जब दुख की बात होती है तो लाजमी है कि इस बुक की बात या इस व्यक्ति की चर्चा की जाए। और आप सब समझ चुके होंगे मैं अय्यूब की बात कर रहा हूं, द बुक ऑफ जोब, अय्यूब की पुस्तक। और आज हमारा जो शास्त्र भाग है वो पूरा अय्यूब का पुस्तक है, 42 अध्याय। और डेफिनेटली मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, नहीं आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अय्यूब की पुस्तक को सुन करके जब मैं आपसे कहता हूं कि इसमें 42 अध्याय पाए जाते हैं, निश्चित तौर पर आप थोड़ा डर जाते हैं। और मैं खुद जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था, मैं खुद डर गया था। बाप रे, 42 अध्याय मतलब बहुत मोटी पुस्तक है। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि 42 अध्याय को आप ना सुने, परंतु मेरे पास अंग्रेजी की बाइबल है और यदि मैं उसे उठाऊं और आपको बताऊं, इसमें केवल 10 पन्ने पाए जाते हैं, केवल 10 पन्ने, ओनली 20 पेजेस। अगर आपके पास समय है, आज का मेरा प्रचार इतना एग्जॉस्टिव नहीं होगा कि पूरी अय्यूब की पुस्तक का विवरण मैं आपके बीच में रखूं। मैं केवल संक्षिप्त रूप से 3 बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। लेकिन ये मेरी आपसे विनती है कि आप जब इस संदेश को सुन लें, ये समाप्त हो जाए, आज नहीं तो कल थोड़ा समय आप निकालें, आधा पौन घंटा का, और आप इस अय्यूब की पुस्तक को जरूर से एक बार आप पढ़ें। अब जबकि मैंने इस अय्यूब की पुस्तक के बारे में आपको बताया, एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि अय्यूब की पुस्तक क्या है। पुराने और नए नियम आप बाइबल को जब देखते हैं, 2 भाग इसमें पाए जाते हैं। पुराने नियम को लगभग 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग पुराने नियम का, जो आप में से अधिकतर लोग जानते हैं, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण, जिसे हम पंच ग्रंथ कहते हैं, जिसमें 5 पुस्तकें पाई जाती है और उसका लेखक मूसा को कहा जाता है। आप देखिए उसमें उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण, पंच ग्रंथ। फिर उसके पश्चात दूसरा भाग पुराने नियम का आता है, जिसे हम यहोशू से लेकर एस्तर की पुस्तक तक हम गिनते हैं, जिसे हम इतिहास की पुस्तक कहते हैं या हिस्टोरिकल डिवीजन हम कहते हैं, जिसमें इतिहास की बातें कि इजराइल के साथ क्या हुआ, उनकी बुलाहट क्या थी, किन चुनौतियों से वो होकर गए, कौन से राजा वहां पर प्रभुता किए, कौन से न्यायी वहां पर प्रभुता किए, ये सब हिस्ट्री आपको वहां पर मिलता है। तत्पश्चात जो पोर्शन आता है उसे हम कहते हैं बुद्धि साहित्य, बुद्धि और काव्य साहित्य। वहां पर अय्यूब की पुस्तक से लेकर आप देख सकते हैं भजन संहिता, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत, सभोपदेशक, ये पोर्शन वहां पर आते हैं, जिसे हम बुद्धि साहित्य या काव्य साहित्य या पॉलिटिकल लिटरेचर कहते हैं। उसके पश्चात आप देखते हैं जो चौथा भाग है पुराने नियम का, वह नबियों का भाग कहा सकता है या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक कही जा सकती है, जो यशायाह से लेकर के मलाकी तक आपको दिखाई देते हैं। उसमें भी 2 डिवीजन है, मेजर प्रॉफिट एंड माइनर प्रॉफिट। लेकिन मुख्यतः 4 भाग है, आप ध्यान रखें, पंचग्रंथ, इतिहास, बुद्धि साहित्य या काव्य साहित्य, तत्पश्चात भविष्यवक्ताओं की पुस्तक। तो आज जो भाग हमने अध्ययन के लिए चुना है, जो संदेश हम सुनने वाले हैं, वो बुद्धि साहित्य के भाग से है। मतलब बुद्धि साहित्य क्यों? क्योंकि जब आप अय्यूब, भजन,
नीति वचन, श्रेष्ठ गीत, समुपदेशक, इन भागों को आप जब पढ़ते हैं, यहां पर आपको अपने जीवन को जीने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें मिलती है। इसलिए आपको याद होगा, जो लोग संडे स्कूल गए हैं, जो लोग जवानों की सभाओं में गए हैं, हमेशा वहां पर यह उत्प्रेरित किया जाता है जवानों को कि तुम यदि बुद्धि और ज्ञान की कमी है अपने जीवन में, तुम सफल होना चाहते हो, तुम नीति वचन पढ़ो, तुम भजन संहिता पढ़ो, तुम समुपदेशक पढ़ो, तुम अय्यूब पढ़ो, क्योंकि ये बुद्धि साहित्य है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, ये ना केवल बुद्धि साहित्य है, परंतु अपने आप में यह एक काव्य साहित्य भी है। काव्य मतलब पोएटिकल लिटरेचर, जिसमें कविता आपको दिखाई देती है। ये अपने आप में निबंध नहीं है, ये हिस्टोरिकल आप देखिए कोई पैराग्राफ नहीं है, परंतु मूल भाषा में यदि आप जाएं, यदि आप इब्रानी भाषा में इसे पढ़ेंगे, आज तो हमारे पास अंग्रेजी, हिंदी, हमारी स्थानीय भाषा में हमें बाइबल अनुवाद करके दिया गया, लेकिन यदि आप मूल भाषा में जाएंगे तो हर एक आयत जो इसमें लिखी है वो अपने आप में एक कविता के समान है, एक प्रोस के समान है। जैसे कि हम बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, राइट? हम बोलते हैं कल करे सो आज कर, राइट? ये हमारा कट है। कई बार हम बोलते हैं कि जब भी कोई बात होती है, हमें जब उसके गुण भरे भेदों को समझाना होता है, तो हम उसे कविता के रूप में रखते हैं ताकि उस पर व्याख्यान किया जाए। तो अय्यूब की पुस्तक भी ऐसी ही हर एक आयत जो इसमें लिखी कविता के रूप में लिखी गई है और बहुत ही खूबसूरत है। जब इब्रानी में आप इसे पढ़ेंगे, इसके लेखन शैली की खूबसूरती को लोगों ने ध्यान में रख करके, जो विद्वान और स्कॉलर्स हैं, इसको वन ऑफ द बेस्ट पोएटिकल लिटरेचर्स पूरे इतिहास में इसे माना गया है, अय्यूब की पुस्तक। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, पूरे बाइबल में आपको लगता होगा उत्पत्ति जो है वो सबसे पहले इतिहास को दर्शाती है, मानव जगत की उत्पत्ति, परमेश्वर का कार्य, सृष्टि, ये सब मालूम चलता है। लेकिन जो पुस्तक सबसे पहले लिखी गई है वो है अय्यूब की पुस्तक, जो सबसे पहले लिखी गई है। याद रखिए, पूरे बाइबल में सर्वप्रथम लिखे जाने वाली बुक जो है वो अय्यूब की पुस्तक है। अगली बात अय्यूब के बारे में आप देखेंगे, इस पुस्तक के बारे में जो घटनाक्रम इसमें हुआ है, ये इजराइल से बहुत परे है। उनकी संस्कृति, उनका भौगोलिक स्थान, उनके बारे में जो आप हिस्टोरिकल बातों को देखते हैं, उससे ये बहुत परे है। क्योंकि अय्यूब कहाँ रहता था? ऊज नामक एक स्थान में रहता था, जो आज के आधुनिक समय में हम उसे सऊदी अरेबिया कहते हैं। यह इजराइल से बहुत दूर है और अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उतने दूर और अलग होने के बाद भी अय्यूब यहोवा परमेश्वर को जानता था और उसका भय मानता था। अब इसकी विशेषताएं यदि हम बताना शुरू करें तो बाप रे, बहुत सी विशेषताएं, लेकिन इतनी बातों को बता करके आपके दिल में मैं इस पुस्तक के प्रति एक रुचि को पैदा करना चाहता था कि आप कल को इस पुस्तक को उठाकर खुद पढ़ें और इसके बारे में आप जानकारी और ज्यादा अर्जित करें। तो ये परिचय देने के बाद मैं अपने संदेश में वापस आना चाहूंगा। प्रियो, जैसे मैंने परिचय आपको बताया कि एक दुख का दौर हम पूरे दुनिया में, देश में और हर एक विश्वासी के जीवन में आज देखते हैं। सफरिंग इज इनएविटेबल, दुख अपरिहार्य है। आप दुख और परेशानी को अपने जीवन में आने से नहीं रोक सकते। ध्यान से सुनिए, यू कैन नॉट स्टॉप सफरिंग फ्रॉम कमिंग इन योर लाइफ। दुख आपके जीवन में आएगा, लेकिन प्रश्न यह है कि हम उसका सामना कैसे करें, हम तैयारी कैसे करें, हम कैसे उसको फेस करें एज ए बिलीवर, एज ए फॉलोअर ऑफ जीसस। क्योंकि बहुत से लोग दुख का सामना अपने जीवन में कर रहे हैं। इवन अय्यूब ने भी दुख का सामना किया, लेकिन कुछ बातें हैं जो अय्यूब के जीवन सीख सकते हैं कि हमें वो नहीं करना है। तो मैं 3 बातें आपको बताऊंगा, 3 ज्ञान की बातें जो अय्यूब हमें सिखाता है। नॉलेज जिसे हम कहते हैं, मैंने कहा ये बुद्धि साहित्य है, तो डेफिनेटली 3 बुद्धि की बातें आज इस पुस्तक से हम सीखने वाले। बहुत सी बातें वैसे तो आप सोचिए, लेकिन जो समय ब्रदर फ्रांसिस ने मुझे कहा है उसकी अधीनता में रह करके मैं 3 बात आपके बीच में रखना चाहूंगा। तो आइए हम, इससे पहले कि इसमें जाए, मैं आपको इसका एक रूपरेखा आपको बताना चाहता हूं कि अय्यूब की पुस्तक में क्या है। इसमें 42 अध्याय पाए जाते हैं और जब आप पहले अध्याय से आप उसकी शुरुआत करते पढ़ना, आपको मालूम चलता है अय्यूब के विषय में बताया गया है। उसकी 3 क्वालिटीज हमारे सामने रखी गई है। सबसे पहला, अय्यूब निर्दोष था। दूसरा, अय्यूब धर्मी था। तीसरा, अय्यूब परमेश्वर का, यहोवा का भय मानने वाला था। याद रखें, जोब वाज ब्लेमलेस, Job was righteous and he feared God। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम सुनते हैं, ये 3 आप बोले अय्यूब की गवाही है जो हमें उसकी पुस्तक में दिखाई देता है। अपने समय के तमाम उन लोगों में जहां भी वो रहता हो, वह एक धर्मी मनुष्य था। तत्पश्चात आप देखते हैं कि शैतान आकर के ये अपने मत को रखता है परमेश्वर के सामने कि वो धर्मी इसलिए है क्योंकि तू उस पर अपनी आशीष देता है, तूने उसे अपनी बरकतों को दिया है, इसलिए वो धर्मी है। ये तो अपनी आशीष उससे हटा ले, अपनी बरकतों को उससे ले ले, वो तुझे श्राप देगा और तुझे कोसेगा। ये चैलेंज शैतान ने अय्यूब के विषय में परमेश्वर के सामने रखा। परमेश्वर का ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम देख लेते हैं। और फिर वहां से शैतान परमेश्वर की अनुमति के साथ अय्यूब के जीवन में एक जांच को लेकर आता है, एक टेस्ट को लेकर के आता है। और फिर आप देखते हैं पहले अध्याय उसकी 13 आयत से वो टेस्ट उसके जीवन का शुरू होता है। सबसे पहले आप देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी,
उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके नौकर चाकर, उसके पशु, जो भी उसके पास था, वो सब चला जाता है एक झटके में। उसके सारे बच्चे साथ होते हैं, वो सब के सब मर जाते हैं। उसके पशु जानवर जो हजारों की तादाद में होते हैं, वो मर जाते हैं। नौकर चाकर वो सब मर जाते हैं। पूरी प्रॉपर्टी उसकी जीरो हो जाती है। वो पता है क्या कहता है? मैं नंगा ही इस दुनिया में आया था और मैं नंगा ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। जो परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर ने लिया। फिर आप दूसरे अध्याय में आते हैं, तो ये वहां पर आपको मालूम चलता है कि अय्यूब के जीवन में अब शैतान पहले बाहर से अटैक किया, उसकी प्रॉपर्टी, उसके रिलेशनशिप्स, उसके जो भी सर्वेंट है, उन सबको उसने ले लिया, एंड देन नाउ ही अटैक्स हिज बॉडी, और उसे एक ऐसा नासूर, एक ऐसा रोग उसे दे देता है जिसके पूरे शरीर में एक फोड़े के समान, आज के समय पे यदि कहें तो ऐसी खाज, खुशली और ऐसे घाव और जख्म को देता है कि वो खपरा लेकर के, वो मिट्टी का ऐसा टुकड़ा पत्थर लेकर के अपने शरीर को खुजाता है, रगड़ता है रात में बैठ करके, और उसका स्वास्थ्य शैतान उससे ले लेता है। और फिर जब ये घटनाएं उसके साथ होती है, इस बीच में वह जब परेशान रहता है, उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है, उसे कहती है कि तू इतना दुख उठा रहा है और फिर भी परमेश्वर को ऊपर विश्वास करता है, उसे मानता है, तू उसे श्राप दे और तू मर। उसकी खुद की पत्नी, याद रखिए, पत्नी एक ऐसी कहना चाहिए स्त्री होती है, व्यक्तित्व होता है एक विश्वासी के जीवन में, जो एक व्यक्ति के लिए सबसे निकट, सबसे करीबी होती है। और ये कोई 1-2 साल पहले शादी की हुई पत्नी नहीं थी, उसके बाल बच्चे थे, तो मुझे ये लगता है कम से कम 30-40 साल से तो अय्यूब इस अपनी पत्नी के साथ रह रहा होगा। लेकिन अंततः जब दुख, क्लेश उसके जीवन में आया, उसकी अपनी कहे जाने वाली पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई, और उसने यूं ही नहीं छोड़ा, उसने एक एडवाइस दिया। हमेशा इनके पास कुछ ना कुछ एडवाइस रहता है कि तू इस परमेश्वर को कोस और मर जा। एंड देन यू सी द कॉन्वर्सेशन, द फिलोसॉफिकल, थियोलॉजिकल जो टॉक है, वहां से शुरू होता है जब उसके 3 मित्र उसके पास आते हैं। याद रखें, ये इस पूरे पुस्तक में 4 महत्वपूर्ण किरदार पाए जाते हैं। आप ध्यान से सुनिए, यदि आप लिख रहे हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत सी बातें आपको बता रहा हूं। हो सकता है आपके माइंड में वेव्स ऑफ आइडियाज फ्लोट कर रहे होंगे, इसलिए आप इन बातों को लिख लें, आप बाद में उसमें अच्छे से विचार कर पाएंगे। मैंने कहा 4 मुख्य कॉन्वर्सेशन करने वाले लोग इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया अय्यूब है। तत्पश्चात आप देख सकते हैं उसके 3 मित्र हैं जो उसके पास आकर अलग अलग सुझाव और राय देते हैं। उसके बाद इलीहू है तीसरा, चौथा परमेश्वर स्वयं है। तो इन चारों के बीच में, और डेफिनेटली पहले अध्याय में शैतान और परमेश्वर के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, लेकिन उसे हम हटा दें तो दूसरे अध्याय से लेकर के पूरे 42 अध्याय तक आप इन 4 बॉडी ऑफ कॉन्वर्सेशन देखते हैं, अय्यूब के बीच में, उसके 3 मित्रों के बीच में, इलीहू के बीच में और परमेश्वर के बीच में। ये चर्चा ही पूरी अय्यूब की पुस्तक है। जो ये डिस्कशन या डिस्कोर्स है या फिलोसॉफिकल थियोलॉजिकल डिस्कोर्स है, यही पूरे इस पुस्तक का सार है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके 3 मित्र उसके पास आते हैं, राइट, और वो भी अलग अलग बातों को उससे कहते हैं। अब यहां पर मैं अपने पहले पॉइंट को आपके बीच में रखना चाहूंगा। मैंने कहा हमारा विषय है फेसिंग द सफरिंग, दुख का सामना करना, लेकिन कैसे करना है उसके लिए ज्ञान की 3 बातें अय्यूब की पुस्तक में सिखाती है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, द नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस। द नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का ज्ञान। सुन करके बहुत ही अजीब आपको लग रहा होगा, ये कौन सी बात आप बता दी कि अज्ञानता का ज्ञान, ये कैसी बात है, क्योंकि दोनों ही वर्ड विरोधाभास प्रतीत होते हैं सुनने में, और कि किसी को अज्ञानता का ज्ञान कैसे हो सकता है, और अज्ञानता का ज्ञान क्या है। मेरे प्रियो, कई बार जब हम बाइबल कॉलेज की स्टडी करते हैं, हम डिग्री ले लेते हैं, सेकुलर एजुकेशन लेते हैं, बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, पंडिताई करते हैं, अच्छे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, अच्छे पद को हासिल करके काफी अनुभव हम अपने जीवन में ले लेते हैं। जब ये सारी बातों को हम प्राप्त करते हैं प्रियो, हमें लगता है हमने बहुत ज्ञान हासिल कर लिया, हमने बहुत समझ हासिल कर ली। मसीह पर विश्वास किए मुझे 10 साल, 5 साल, 15 साल, 40 साल हो चुके। मैं बहुत ही परिपक्व मसीही हूँ। मैंने बहुत सारे ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के वीडियोस देखे हैं, मैंने बहुत से बड़े बड़े प्रचारकों को सुना है, बहुत से संदेश मैं जानता हूँ, मैंने बाइबल को 3 बार पढ़ के खत्म कर दिया है, मुझे बहुत नॉलेज है, राइट। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन आज अय्यूब की पुस्तक हमें सिखा रही है that we should know that we are ignorant in front of all knowing God। सर्वज्ञानी परमेश्वर के सामने हम अज्ञानी हैं। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे प्रियो, मैं आपको अय्यूब के मित्रों के बारे में बताना चाहूंगा। जब अय्यूब इस दुख परेशानी में पड़ा, उसके 3 दोस्त आकर के अपने समझ, बुद्धि और ज्ञान के अनुसार उसे रीजन दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं कि आखिर तू इस दुख में क्यों पड़ा। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है, जब आप किसी परेशानी, किसी विपत्ति, किसी दुख में पड़े हो, और कुछ लोग, चाहे आपके परिवार के हों या आपके कलीसिया के हों या आपके फ्रेंड सर्कल के हों, उन्होंने आकर के अपने आइडियाज आपको दिए हैं कि तू इसलिए ऐसा हुआ है, तेरे जीवन में ये बातें इसलिए घटित हुई है, तूने ऐसा कुछ किया होगा तब तेरे साथ ये हुआ है। और उसके फ्रेंड्स क्या कहते हैं उसके पास आकर के कि तूने क्या किया है, राइट, गलत किया।
तूने पाप किया, तूने बुराई की, तूने पश्चाताप करना चाहिए। क्यों ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके दिमाग में एक लॉ है। यू नो व्हाट लॉ? लॉ ऑफ रिट्रीब्यूशन। अगर तुम भला करोगे तुम्हारे साथ भला होगा, यदि तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। इसे कहते हैं कर्मा। आज से बहुत से हमारे जवान भी इस पर विश्वास करते हैं, राइट? यही मत लेकर के उसके फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने प्रकृति में एक नियम बना के रखा है, यदि आज तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, डेफिनेटली तुमने अपने जीवन में कुछ बुरा किया होगा। आज तुम्हारे पास ऐसी बातें हो रही है, तुमने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। ये ज्ञान, ये नॉलेज की बात कौन बता रहा है? अय्यूब के मित्र। लेकिन उन विचारों को, मैं उन्हें विचारा ही कहूंगा, उन विचारों को, उन अज्ञानियों को ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने अपने दास को टेस्ट में डाला है, जांच में डाला है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे कार्यों करता है, ऐसे योजनाओं को लेकर आता है जिसके विषय में हम पूर्णतः अज्ञानी हैं, हम पूर्णतः क्लूलेस हैं। हमें कुछ नहीं पता कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है। हमें यह अनजान प्रतीत होता है, हमें यह कई बार गलत प्रतीत होता है। कई बार हम सोचते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में? मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए, मेरी नौकरी भी चली गई, मेरे जीवन में इतनी कंगाली आ गई, इतनी परेशानी आ गई, मैं बीमार हो गया, मेरे बच्चे मर गए, मेरी प्रॉपर्टी चली गई, मेरे नौकर चले गए, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। ये सब क्यों हो रहा है? अय्यूब को इसकी भनक भी नहीं थी, उसके दोस्तों को इसका क्लू नहीं था, किसी को नहीं मालूम था कि अय्यूब के जीवन में ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। जितने प्रिय मुझे सुन रहे हैं, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का अगला अध्याय क्या होने वाला है आपको नहीं पता। और आपके जीवन में आज क्या हुआ है, आप उसे जानने के लिए अपने दिमाग को लगा रहे, गणना कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तमाम प्रकार के विचारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। और अय्यूब के जैसे जो निर्दोष था, खरा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसे भी नहीं मालूम था उसके जीवन में क्या हो रहा है। That God has put a test in his life. परमेश्वर उसके जीवन में एक जांच लेकर के आया था, एक परीक्षा लेकर के आया था, उसे परख रहा था परमेश्वर। आज की सुबह प्रियो, हम अपने आप में इस बात को स्वीकार करें कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे परमेश्वर के विषय में बहुत सी बातें नहीं मालूम। इवन मेरे जीवन में उसकी क्या योजना है, अगले पल क्या वो करने वाला है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं अपने आप को इस अगम्य ज्ञानवान परमेश्वर के सामने समर्पित करता हूं। I submit myself in front of all-knowing, omniscient God. आपने सुना होगा कि एक बहुत ही फेमस दर्शन शास्त्री यूनानी जगत के सोक्रेटिस, किसी ने जाकर के उनसे प्रश्न किया कि आपके और इस दुनिया में जो लोग पाए जाते हैं उनके बीच में क्या फर्क है? प्लीज टेल अस द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एवरी अदर पीपल और द फॉक्स अराउंड यू। क्योंकि वो एक स्थान में बैठ जाते थे और वो दर्शन शास्त्र से कई शिक्षाओं को दिया करते थे। तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि आप अपने आप को और इन सबको कैसे देखते हैं जिन्हें इन सबका ज्ञान नहीं? पता है उन्होंने क्या कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान सुने। उन्होंने क्या कहा? आई नो दैट आई डोंट नो। ये उनके शब्द थे। आई नो दैट आई डोंट नो, बट दे डोंट नो दैट दे डोंट नो। इट साउंड्स फनी, लेकिन ये बहुत गहरी बात है। मुझे मालूम है कि मैं नहीं जानता, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वे नहीं जानते। हमें लगता है हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ मालूम है, बट यू नो व्हाट, वी डोंट नो। हमें नहीं मालूम। उस सर्वज्ञानी, सर्वभौमिक, सर्वसम्मत परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है। हमारा ज्ञान एक तिनके के समान। अय्यूब के मित्र जो अपने आप को दर्शन शास्त्री मानते थे, ज्ञानवान मानते थे, परमेश्वर का भय मानने वाला मानते थे, उन्हें लेकिन नहीं पता कि परमेश्वर अय्यूब के जीवन में क्या कर रहा था। दे हैड नो क्लू। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार रोमियो की पत्री 8:28 में लिखा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, और आप किसी भविष्यवक्ता के पास जाना भी मत पता लगाने के लिए कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। नहीं तो बहुत कुछ आप खो देंगे। आजकल लोगों को जानना है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, इसलिए आजकल वो पता नहीं कहां कहां जाकर के कितने पैसे देकर के अपने जिंदगी के कल को जानना चाहते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, जो आपके जीवन के बारे में है। रोमी 8:28 में लिखा है कि सारी बातें
जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, चाहे घटना हो, दुर्घटना हो या जो भी बातें आपके जीवन में घटित हुई हो, अंततः वो सब मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगे। आमीन, हालेलुया। और यही परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो आपके लिए, यही वचन है अय्यूब के लिए कि अय्यूब के जीवन में इतना दुख, क्लेश, परेशानी आया, वो अज्ञानी था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है उसे नहीं मालूम, लेकिन अंततः सारी बातें मिलकर उसके जीवन में भलाई को उत्पन्न करें। और आज जब आप अपने जीवन के बारे में चिंतित हैं, आपको मालूम नहीं, यू हैव नो क्लू व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, और आपको कोई बता नहीं पा रहा, सही आंसर आपको कोई भी नहीं दे पा रहा, आप याद रखिए परमेश्वर अंत में आपकी जिंदगी के द्वारा भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और उसने आपको बुलाया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब के जीवन में आप देखिए, उसने, हमको कई बार ये लगता होगा कि अय्यूब ने प्रश्न नहीं किया, अय्यूब नहीं कुछ बुलाया, लेकिन आप ध्यान से वचन को यदि पढ़ेंगे तो अय्यूब भी कुछ समय के बाद, जब तक उसकी प्रॉपर्टी गई, उसके बच्चे गए, उसका नौकर चाकर, भेड़ पशु सब चले गए, उसने बोला परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर, तब तक वो ठीक था। लेकिन जब ये समस्या विपत्ति उसके शरीर में, मतलब उसके ऊपर पर्सनली अटैक की, तब वहां पर उसका भी दिमाग खराब हो गया और उसने परमेश्वर से प्रश्न करना शुरू किया, परमेश्वर से क्वेश्चन करना शुरू किया। मैं आपको आगे बताऊंगा दूसरे पॉइंट में वो क्या करता है, लेकिन यहां पर आप इस बात को समझ ले प्रियो, समय 11:30 से ऊपर हो चुका है। पहले पॉइंट को यहां पर मैं एंड करना चाहूंगा, दैट वी शुड हैव नॉलेज ऑफ आवर इग्नोरेंस। हमारी अज्ञानता का हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के रहस्यमय कार्यों, योजनाओं के बारे में मुझे नहीं पता और ये दुख मेरे जीवन में क्यों आई है, इवन दो आई डोंट नो द रीजन, लेकिन एक बात मुझे पता है, परमेश्वर इसके द्वारा मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। आज जब कोरोना वायरस आया, मुझे बहुत दुख होता है इस बात को देख करके कि बहुत से परमेश्वर के सेवक, शिक्षक अलग अलग प्रकार के वहां पर रीजंस को देने लगे कि ये इसलिए आया है, ये इसलिए आया है, कलीसिया पाप कर रही है, इसलिए परमेश्वर ने विपत्ति भेजा है, ये मर गया, निश्चित तौर पर इसने जीवन में कुछ गलत किया होगा, ये विपत्ति इसलिए आ रही है कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट पीपल स्टार्टेड गिविंग, जिनका बाइबल से कोई संबंध नहीं। ये मनुष्य का स्वभाव है, जिस घड़ी हम समस्या देखते हैं उस घड़ी हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वी थिंक वी नो एवरीथिंग, राइट? बट यू नो व्हाट, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट इज ओनली अंडर द हेड ऑफ गॉड। कुछ बातें केवल परमेश्वर के दायरे में, ना आप जानते ना मैं जानता हूं, इवन आपका कल आप नहीं जानते, इवन आई डोंट नो, बट आई नो वन थिंग दैट इट इज गुड। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में मेरा कल सुरक्षित है और भलाई को उत्पन्न करेगा। दूसरी बात, बड़ी शीघ्रता से हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। पहली बात नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस, सेकंड पॉइंट नॉलेज ऑफ सफरिंग, अज्ञानता का ज्ञान, दूसरी बात दुख का ज्ञान। अब ये जब दुख की बात मैं कर रहा हूं प्रियो, आज पूरे संसार में यदि मैं किसी को पूछूं बुला करके, क्या आप अपने जीवन में दुख से होकर जाना चाहते हैं, पता सबसे पहले वो क्या कहेगा? आपका दिमाग खराब है क्या? कौन अपने जीवन में दुख देखना चाहता है? वो मुझसे ऐसा बोलेगा। मतलब मेरा उससे प्रश्न करना ही मेरी मूर्खता का उसके सामने प्रमाण है। None of us want to go through any sort of suffering. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने दुख के विषय में भविष्यवाणी कर दी थी। उसने खुद कहा था कि जो लोग मेरे पीछे आएंगे वे दुख से होकर के जाएंगे। तिमोथी की पत्री में पौलुस ने बताया कि जो लोग पवित्र जीवन जीना चाहते हैं वो दुख से होकर के जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि इन्होंने मुझे सताया, ये तुम्हें भी सताएंगे। उसने कहा कि अंत के दिन में तमाम प्रकार की विपत्तियां, क्लेश, महामारी और युद्ध होंगे, and you will go through tribulations and suffering in your life. लेकिन हम आधे सुसमाचार को सुनते हैं। आधा सुसमाचार क्या है? यीशु के पास आओ, नौकरी, आशीष, संपत्ति, गाड़ी, बंगला, सिक्योर फ्यूचर, ये सब पावर लेकर के जाओ। ये है हाफ गॉस्पेल, ये है आधा सुसमाचार। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को देखें और उसके बारे में यदि आप पूर्णतः अध्ययन करें कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द होल पैकेज ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार का पूरा संदेश क्या है, इज नॉट जस्ट ब्लेसिंग्स, but it's suffering, challenges, problems, difficulties, mountains that comes in our way. That is the real knowledge of suffering. अय्यूब के जीवन में आप देखिए, मैंने आपको बताया, वह धर्मी था, वह निर्दोष था, यहोवा का भय मानता था। आज आप में से या मुझ में से कितने लोगों की गवाही आज ये हम दे सकते हैं? कितने लोग ये गवाही दे सकते हैं? How many of us have this testimony that we are blameless, we are righteous and we fear God? कितने लोग ये गवाही आज अपने जीवन में लेकर चले? लेकिन ये गवाही अय्यूब के जीवन में होने के बाद भी he had to go through challenges and suffering in his life. और आज हम ये मानते हैं, मैंने यीशु के पीछे चला, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं कलीसिया में हर संडे जाता हूं, हर प्रेयर मीटिंग अटेंड करता हूं, मैं अपने दान दशमांश कलीसिया में देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं और मेरे जीवन में दुख नहीं आ जाए। You don't have the knowledge of suffering. आपके पास दुख का सच्चा ज्ञान नहीं है। लेकिन थैंक गॉड परमेश्वर के वचन का
इस बाइबल का, जिसमें हमें ये मालूम चलता है दैट सफरिंग इज फ्रूटफुल, सफरिंग इज डिजायरेबल एंड सफरिंग विल ब्रिंग ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। दुख भले ही संसार के लोग इससे भागते हो, लेकिन एक मसीही के लिए दुख एक बड़ी आशीष का कारण है। दुख फल उत्पन्न करता है। दुख कि आपके जीवन में आपको कामना होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको परमेश्वर के करीब लेकर के आता है। आप देखिए अय्यूब के जीवन में क्या हुआ। जब क्लेश उसके जीवन में आया, उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष के द्वारा आशीषित किया। उसके बाल बच्चे जितने थे वो दुगने हो गए, उसकी प्रॉपर्टी जितनी थी वो दुगने हो गए, उसके नौकर जाकर जितने थे वो बढ़ गए। अंत में क्या ये भलाई को उत्पन्न नहीं किया उसके लिए? डेफिनेटली डिड। लेकिन आज हम किया, बाद में वो पश्चाताप करता है। मैं आपको बताऊंगा उसका पश्चाताप कहां पर दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अय्यूब ने जब अपने जीवन में कहा, जब उसके बच्चे चले गए, उसका परिवार चला गया, उसकी संपत्ति चली गई, उसके नौकर चले गए, उसने कुछ नहीं कहा। उसने बोला परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, मैं नंगा आया था, नंगा यहां जाऊंगा। लेकिन जब क्लेश उसके शरीर में आ गया, वो रोग उसके शरीर में आ गया, फोड़े फुंसी घाव के द्वारा वो ग्रसित हो गया, यू नो व्हाट ही सेज? ही स्टार्ट्स कंप्लेनिंग। वो शिकायत करना शुरू करता है। कई बार अय्यूब के इस पहलू को हम प्रचार में नहीं सुनते, लेकिन आज मैं अय्यूब के जो ऐसे पहलू हैं जो उसको कटघरे में खड़ा करते हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहूँ कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खासतौर पर हम पढ़ेंगे 24 अध्याय 1 से लेकर 12। कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप बोलेंगे बाइबल की आयतें ही नहीं पढ़ा तो प्रचार करेंगे, राइट? 24 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां पर आपको मालूम चलेगा, अगर टाइटल आपके बाइबल में दिया हुआ है अय्यूब की शिकायतें, राइट? वर्स 1 में आपको पढ़ूंगा। Since times are not hidden from the Almighty, why do those who know him see not his days? The dying groan in the city, 12वीं आयत, and the souls of the wounded cry out, yet God does not charge them with wrong. अब पढ़िए पूरा 24 अध्याय। अय्यूब यहाँ पर अलग अलग संसार में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है और कहता है कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर न्याय क्यों नहीं करता, परमेश्वर लोगों को बचाता क्यों नहीं। एंड देन यू सी, ये सारी शिकायतें करेगा। उसकी अंतिम आयत में वो कहता है, नॉट इफ नॉट सो who will prove me a liar and make my speech nothing? ये सारी शिकायतें करने के बाद बोलता है, कौन मुझे झूठा ठहराएगा, कौन मेरी कही गई बातों को गलत ठहराएगा? क्या मैंने जो शिकायतें की है वो गलत है? अय्यूब इस बात को बोलता है। फिर आप देखिए अय्यूब 31 आयत में, आप आइए आगे, समय नहीं है इसलिए स्किप करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। 31 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे पूरे अध्याय को, यहां पर वो सेल्फ राइचियसनेस का बखान करता है, मतलब आत्म धार्मिकता को वो वहां पर रखता है कि मैं इतना धर्मी, मैं इतना पवित्र, मैं इतना निर्दोष, मैं यहोवा का भय मानने वाला, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों आई है? राइट? यू लुक एट हिज कंप्लेंट्स। आप उसकी शिकायतों पर ध्यान बढ़ते। ये आयत हम हमेशा कोट करते हैं जवानों की सभा में। आपको पता है 31 का 1 क्या कहता है? I have made a covenant with my eye, I will not look at a woman with a lustful intention. मैंने अपने आंखों के साथ क्या किया है? वाचा बांधी किसी स्त्री को मैं अभिलाषा के साथ नहीं देखूंगा। ये हम हमेशा कोट करते हैं, लेकिन आपको पता है ये उसकी शिकायत का भाग है। वो कह रहा है कि मैं इतना धर्मी हूं कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने किसी गलत दृष्टि से नहीं देखा, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मैंने ये नहीं किया, मैंने हम इन बातों को देख रहे थे प्रियो की वी डू नॉट हैव राइट नॉलेज ऑफ सफरिंग, देयरफॉर समटाइम वी कंप्लेन। हमारे पास इस दुख के विषय में जो मसीह जगत में आने वाला है, हम सही ज्ञान नहीं रखते, इसलिए हमारे अंदर से कई बार शिकायतें परमेश्वर के खिलाफ निकलती है। हम भी अय्यूब के समान बिहेव करने लगते हैं। अगर केवल अय्यूब को एक बात मालूम होती कि उसके जीवन में टेस्ट चल रहा है, आपको क्या लगता है अय्यूब ये बातें बोलता? अय्यूब ये शिकायतें करता? उसे नहीं मालूम था दैट ही वाज इन अ टेस्ट। वो एक परीक्षा, वह एक जांच से होकर जा रहा है, इसके बारे में उसे मालूम नहीं था, और इसीलिए उसने ये शिकायतें, अपनी शिकवा गिला परमेश्वर के सामने में रखा। लेकिन हम जानते हैं एज ए बिलीवर ऑफ न्यू टेस्टमेंट कि परमेश्वर हमारे जीवन में दुख कई बार भेजता है। डिस्पाइट आवर राइचियस लाइफ, डिस्पाइट आवर फेथफुलनेस, डिस्पाइट आवर लव फॉर गॉड, वी गो थ्रू सफरिंग। यू नो व्हाई? क्योंकि परमेश्वर उस दुख के द्वारा हमें और ऊंचा उठाना चाहता है, हमें और आशीषित करना चाहता है, हमें मजबूत बनाना चाहता है, हमारे जीवन में फल उत्पन्न करना चाहता है, और हमें अपने आमद के लिए तैयार करना चाहता है। मैंने पहली बात आपको बताई, समय बहुत ही रफ्तार से आगे जा रहा है। वी आर ओनली लेफ्ट विद 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट बचे हैं। अंतिम बात बताकर अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। याद रखें, पहली बात हमने देखी कि हम दुख का सामना कैसे कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के ज्ञान से। सबसे पहली बात हमने देखी द नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस, कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास अज्ञानता है,
हम बहुत प्रकार की बातों को नहीं जानते, केवल परमेश्वर जानता है और वही हमारे जीवन में इन बातों को पूरा करता है। जब तक वो एंड ना हो जाए, जब तक परीक्षा का परिणाम ना निकल जाए, तब तक हम नहीं जानते कि हम टेस्ट में हैं। दूसरी बात, द नॉलेज ऑफ सफरिंग, दुख का ज्ञान। जिस दुख से हम होकर जा रहे हैं, जिस क्लेश से हम होकर के जा रहे हैं, उसके बारे में ज्ञान ये होना चाहिए कि सफरिंग इज फ्रूटफुल, सफरिंग इज फ्रॉम गॉड एंड सफरिंग ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। दुख परमेश्वर की ओर से आते हैं, दुख फल लेकर आते हैं, दुख हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आते हैं और हमारे विश्वास को ये दुख बढ़ाता है। ठीक है ना। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वी डू नॉट वांट टू गो थ्रू सफरिंग। लेकिन अभी एक रीसेंट न्यूज जो आपने पढ़ा होगा, मीराबाई जिसने ओलंपिक वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। हम सब ने इतना शेयर किया अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक में, हमने सब जगह ढिंडोरा पीट दिया कि बाप रे, मीराबाई ने सिल्वर मेडल जीता है, हमारे देश का नाम रोशन किया है। भले ही नॉर्थ ईस्ट लोगों को बाकी समय हम चिढ़ाते रहते हैं, चिंकी मिंकी चीनी नेपाली कोरोना बोलते हुए, लेकिन जब किसी एक ने वहां से मेडल जीत लिया, हम उसके नाम के नगाड़े बजाने लगे, राइट। बट यू नो, उस गोल्ड मेडल को पाने के पीछे वो कितने दुख से होकर गई, कितने सफरिंग से होकर के गई, कितने चैलेंजेस से होकर के गई। हम केवल परिणाम को देखते हैं, लेकिन परिणाम के पीछे के प्रिपरेशन को, तैयारी को हम नहीं देखते। We only look at the achievements, but we don't look the perspiration, the labor. हम जो पसीना बहाएंगे उसके पीछे वो हम नहीं देखते। आज बहुत से परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के सेवा में एक ऊंचे आयाम को हासिल किया है, सफलता को पाया है, लेकिन आपको पता है कितने दुख से वो होकर के गए हैं। आज अय्यूब के बारे में इस बाइबल में इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो अपने जीवन में इतने दुखों से होकर के गया। अगर वो नहीं जाता तो आपको क्या लगता है बाइबल में हमें अय्यूब का जिक्र मिलता? आप सोचिए इस बात के बारे में। आज अय्यूब बाइबल में क्यों है? फॉरगेट अबाउट जॉब, एनी कैरेक्टर ऑफ द बाइबल। स्टार्ट करें, आइए हम मूसा से, अब्राहम से स्टार्ट करते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसे कहा मैं तुझे वाचा का देश दूंगा। क्या उसने वाचा का देश देखा? नहीं देखा। क्या उसने अपने जीवन में दुख उठाया? उसने दुख उठाया। कितने जगह वो भटकते घूमता रहा। आप मूसा के बारे में देखिए, परमेश्वर का बुलाया हुआ उसका दास, अपने जीवन में क्या उसने आशीषें देखी? हाँ देखी, लेकिन उससे ज्यादा अपने जीवन में दुख उठाया। उसने यहां तक प्रार्थना किया कि प्रभु तूने इस प्रजा को मेरे सिर पर क्यों थोप दिया है? ये टेढ़ी जाति को तूने मेरे ऊपर क्यों डाल दिया है? इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। आप बात करें एलिया के बारे में, उसने क्या कहा? मैं मर जाता तो मेरे लिए अच्छा होता। वो मृत्यु की तलाश कर रहा था। दुख। आप पौलुस की बात करें, उसके जीवन में ऐसा काटा था जिसके बारे में उसने कई बार प्रार्थना किया, लेकिन यीशु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब दुनिया के लोग ये बातें बोल रहे हैं कि यीशु पे चलने वाले जो कोई दुख मुसीबत क्लेश, और बता मैं आई थैंक गॉड फॉर दिस कोरोना वायरस। आप बोल रहे होंगे कोरोना वायरस के लिए पास्टर निखिल धन्यवाद दे रहे हैं, बट यू नो व्हाट, आई थैंक गॉड फॉर कोरोना वायरस, क्योंकि इस कोरोना वायरस ने बहुत से फेक प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स को एक्सपोज कर दिया है, नेम एंड क्लेम प्रीचर्स को एक्सपोज कर दिया है, फेथ मूवमेंट के प्रीचर्स को एक्सपोज कर दिया है। जिन लोग वर्ष 2019, 2020, 2021 में शुभकामनाओं के मैसेजेस भेजते थे, प्रोफेसी भेजते थे कि दिस ईयर विल बी ईयर ऑफ फ्रूटफुलनेस, ईयर ऑफ ब्लेसिंग, ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ईयर ऑफ मनी, वहीं पर आप देखिए इकोनॉमी देश का पूरा डाउन हो गया, लोग गरीब हो गए, और बैंक ये बताते हैं कि 70-75% जो एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट है लोग निकाल करके इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए आर्थिक समृद्धता के प्रचारक कहां चले? वेयर आर दिस प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आई एम नॉट गिविंग अ मैसेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बट आई वांट टू गिव अ मैसेज ऑफ सफरिंग, कि कल का दिन आपके जीवन में दुख भरा हो सकता है, क्लेश भरा हो सकता है, बट यू शुड नॉट कंप्लेन लाइक जोब, यू शुड नॉट कंप्लेन लाइक अनबिलीवर। अन्य जाति के समान आपको शिकायत नहीं करना है, लेकिन आपको यह मानना है कि ये क्लेश, ये दुख मेरे जीवन में भी आया है, गॉड इज ब्रिंगिंग अबाउट समथिंग गुड। इसके द्वारा परमेश्वर एक भलाई को उत्पन्न करना चाहता है। ये मैंने कहा, ओनली इफ यू नो दैट यू आर इन अ टेस्ट, योर होल लाइफ विल बी डिफरेंट। केवल अय्यूब को यदि ये मालूम होता कि वह जांच में है, तो उसका प्रत्युत्तर, उसकी प्रतिक्रिया, उसका स्वभाव सब कुछ अलग होता। आईएएस, आईपीएस बनने से पहले एक कठिन परीक्षा से होकर जाना पड़ता है। अभी मेरा जो साला है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और वो कई बार एग्जाम देने जाते हैं, तो मैं उससे पूछता हूँ कैसी परीक्षा रही, तो बहुत चैलेंजिंग बता, लेकिन फिर भी उस परीक्षा को वो देते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज ही नोज ही इज इन द टेस्ट एंड ही नोज व्हाट इज द रिजल्ट। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
उन्हें मालूम है कि वो जांच में जा रहे हैं और उन्हें पता है कि अगर मैं पास करूंगा मुझे क्या प्रतिफल मिलेगा। लेकिन दुख की बात है, आज से बहुत से मसीही लोगों को ये नहीं पता कि वह भी जांच, परीक्षा और टेस्ट से होकर जा रहे हैं। आपका हर एक पल, हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक चुनौती जो आपके जीवन में है, वो आपके सामने एक जांच है, एक टेस्ट है। और आप उसके बीच से होकर के जा रहे हैं, उतना पर्याप्त नहीं है। आपकी सोच में, आपके मन में आप परमेश्वर के लिए कैसा भाव रखें, कैसी प्रतिक्रिया आप इस चुनौती में दिखा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ब्रदर फ्रांसिस ने मुझे थोड़ा और समय दे दिया है, उन्होंने कहा यू कैन कैरी ऑन। तो जब तक उनका अगला सिग्नल नहीं आता, मैं थर्ड पॉइंट में जाना चाहूंगा एंड आई विल ट्राई टू बी वेरी वेरी ब्रीफ, क्योंकि अय्यूब की पुस्तक वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, और इसमें अगर अपन घंटों चर्चा करें तो भी शायद पर्याप्त नहीं होगा। अय्यूब के जीवन में मैं बताना चाहूंगा, उसे नहीं मालूम था वो जांच में है, वो दुख में क्यों जा रहा है, उसके मित्रों को नहीं मालूम था। फिर तीसरा एक व्यक्ति उसके जीवन में आता है, इलीहू। आपने इसका नाम सुना है कि नहीं सुना मुझे पता नहीं। इलीहू उसके जीवन में आता है और इलीहू उसे बताता है कि कई बार परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में रहस्यमय होता है। आमीन। कितने लोग बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में कैसा होता है? रहस्यमय होता है। रहस्यमय होने का मतलब दैट वी हैव नो क्लू व्हाट गॉड इज डूइंग, वी हैव नो आइडिया व्हाट गॉड इज प्लानिंग। इलीहू इस बात को अय्यूब को बताता है। तुझे लगता है तू सब कुछ जानता है, तेरे मित्रों को लगता है वो सब कुछ जानते हैं, बट यू नो व्हाट, परमेश्वर हमारे जीवन में रहस्यमय, मिस्टीरियसली ही वर्क्स इन आवर लाइफ। ये इलीहू आकर के अय्यूब को बताता। और आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जो इलीहू ने अय्यूब से कहा कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है, उसकी योजना अगम्य है, अथाह है, अनमोल है, बट यू हैव टू वेट पेशेंटली एंड पास द टेस्ट ऑफ योर लाइफ। मुझे मालूम है हमारी कलीसिया में कम से कम हमने इस 2 साल के दौरान जो समय गया, 10-12 फ्यूनरल मैंने देखे हैं। बहुत से प्रियो को अपने चर्च में मैंने खोया है। और मुझे पता है जो लोग ग्लोरी अपोलोजेटिक्स के इस मीटिंग में बैठे हैं, जो लोग देख रहे हैं, आपने भी अपने जीवन में अपने प्रियो को हो सकता है खोया होगा, अपने चर्च के विश्वासियों को। बट यू नो व्हाट, परमेश्वर आज आपसे ये कह रहा है कि ही विल ब्रिंग अबाउट गुड विद दैट सफरिंग। उस दुख में से भी वो आपके लिए, अपनी कलीसिया के लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन, हालेलुया। जो लोग अय्यूब के जीवन में उसके परिवार में से मरे, वे सब वापस आ गए। लेकिन जो लोग आज कलीसिया में से मर रहे हैं मसीह में, वे लोग भी वापस आएंगे उस पुनरुत्थान के दिन, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, जब हम उसके स्वरूप में परिणित हो जाएंगे। और जो मर चुके हैं, कब्र उन मृतकों को वापस दे देगा। तो ये ना सोचे केवल अय्यूब के बच्चे वापस आ गए। आज हमने अपने प्रियो को जिन्हें खोया है, वे भी वापस आए। But you know what? We have to wait patiently for the return of our Lord Jesus Christ. तीसरा पॉइंट बहुत क्विकली अपन जाएंगे मेरे प्रियो। पहली बात हमने देखी, नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस। हमें ज्ञान होना चाहिए that there are many things we don't know, कि हम कितने अज्ञानी हैं। हमारी डिग्री, हमारा नॉलेज, हमारा एजुकेशन, सब कुछ परमेश्वर के सामने जीरो है, and we don't know the next chapter of our life. Second thing, knowledge of suffering. इस दुख में से तो सब होकर के जाते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दुख का ज्ञान लोगों को नहीं होता। इसलिए वो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते हैं, उसके खिलाफ में शिकायतें करते हैं और परमेश्वर के सामने वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और इस प्रश्न चिन्ह के बारे में आपको बताऊं, अय्यूब ने इतना प्रश्न किया परमेश्वर से, इतना प्रश्न किया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे सामने प्रकट हो और मुझे बता कि क्या मैं गलत हूं और तू सही है। और सबसे फेवरेट पार्ट बुक ऑफ जॉब के अंदर जो मेरा है, वो 38 चैप्टर से चालू होता है। यदि आप थोड़ा भी विज्ञान को पसंद करते हैं, आपका इंटरेस्ट साइंस में है, मैं चाहूंगा आप 38, 39 और 40 आयत को आप पढ़ें। वहां पर परमेश्वर प्रकट होता है अय्यूब के सामने 39 क्वेश्चंस लेकर के, 39 प्रश्न लेकर के अय्यूब के सामने परमेश्वर प्रकट होता है। तूने पूरे अध्याय भर में अपनी बातें की, चर्चा की, तूने बातें की, तेरे 3 मित्रों ने बातें की, एलीहू ने बातें की, और अब सुन, तू अपने आप को बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार, बहुत बुद्धिजीवी समझता है, तो मेरे इस 39 प्रश्न का तो उत्तर दे। आज से लगभग मुझे याद नहीं 8 या 9 साल पहले जब मैंने बाइबल पहली बार मैंने अय्यूब की पुस्तक जब मैंने पढ़ा था, तब मैंने ये 39 क्वेश्चंस को काउंट करके अपने बाइबल में मैंने लिखा था 39 क्वेश्चंस को। यदि आपको समय मिले आप जाकर के पढ़िएगा। ये 39 क्वेश्चंस जो परमेश्वर अय्यूब से करता है, वो पूरे प्रकृति के अलग अलग फील्ड से होता है। परमेश्वर उससे क्वेश्चन करता है कि भूमंडल में क्या चल रहा है, तुझे मालूम है? ये वर्षा कैसे गिरती है, तुझे मालूम है? हिरणी कैसे बच्चे को जन्म देती है, तुझे मालूम है? सागर के नीचे जो जीव जंतु पाए जाते हैं, क्या तू उनके बारे में जानता है? ये बिजली कैसे गरजती है, क्या
तुझे पता है, जंगल में जानवर को कैसे भोजन का मिलता है तुझे पता है, ये सारे जो पृथ्वी के छोर को मैंने कैसे थामा है तुझे पता है, ये बादल कैसे वहां आकाश में तुझे मालूम है, ये सारी बातें क्या तुझे पता है, ये कैसे चलती है। परमेश्वर ऐसे 39 प्रश्न उससे करता है और उन 39 प्रश्न के सामने अय्यूब हक्का भक्का भौचक्का होकर के नतमस्तक हो जाता है और वो पश्चाताप करता है। आपको लगता होगा कि अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया, राइट? हाँ, उसने कोई पाप नहीं किया। उसके जीवन में इस जांच से आने से पहले वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, निर्दोष था, वो धर्मी था, वो यहोवा का भय मानने वाला था। कब? टेस्ट में जाने से पहले। लेकिन टेस्ट में आने के बाद आप उसे निर्दोष बोलेंगे? नो। आप उसे धर्मी बोलेंगे? नो। यहोवा का भय मानने वाला बोलेंगे? नो। क्योंकि उसने दुख के बीच में अपने धैर्य को खो दिया। हेलो, आपने शायद अय्यूब के बारे में ये प्रचार कभी नहीं सुना, बिकॉज मैंने भी नहीं सुना था। वी ऑलवेज टॉक अबाउट गुड अबाउट जोब एंड हिज सफरिंग, लेकिन उसके बारे में गलत बातें हम नहीं बता, लेकिन बाइबल में लिखा है। और आपको लग रहा होगा कि मैं कोई बाइबल से बाहर की बात बता रहा हूं। मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। 42 अध्याय उसका 1 और 6, चैप्टर 42 वर्स नंबर 1 एंड 6, ध्यान से सुनिएगा। देन जोब आंसर, जब परमेश्वर ने ये सारे 39 प्रश्न उससे कर लिए, उसको अचंभित कर दिया, एक का भी उत्तर वो दे नहीं पाया। अब देखिए अय्यूब क्या कहता है। Then Job answered to the Lord and said, I know that you can do everything. I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. परमेश्वर, मैं अब जान गया हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई भी उद्देश्य कोई रोक नहीं सकता। इसलिए 6वीं आयत सुनिए क्या कहता है। Therefore I abhor myself. इसलिए मैं अपने आप से घृणा करता हूं। ये कौन कह रहा है आपको पता है? अय्यूब कह रहा है, मैं अपने आप से घृणा करता हूं। एंड रिपेंट इन डस्ट एंड एशेस, राख में बैठ करके मैं पश्चाताप करता हूं। किन बातों से पश्चाताप? वो तो धर्मी था, वो निर्दोष था, वो यहोवा का भय मानने वाला था। वो किन बातों से पश्चाताप कर रहा है? क्या कोई मुझे बताएगा? कमेंट में काफी लोग कुछ बातों को लिख रहे हैं। किन बातों से उसने पश्चाताप किया? वो तो धर्मी था, वो निर्दोष था, यहोवा का भय मानने वाला। लेकिन ये टेस्टिमनी उसके दुख में पड़ने से पहले की है। हेलो, दिस टेस्टिमनी इज ऑफ बिफोर। लेकिन जब वो क्लेश में पड़ा, उसने अपना धैर्य खो दिया, उसने अपना आपा खो दिया, उसने धार्मिकता खो दी, उसने अपना निष्कलंक स्तर खो दिया, परमेश्वर का भय वो भूल गया और अनर्थ की कल्पनाएं करने लगा, अनर्थ की बातें बोलने लगा। और जब परमेश्वर ने उससे प्रश्न किया कि तू अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझता है, तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, तुझे और तेरे मित्रों को लगता है कि तुम लोग सब कुछ जानते हो, तो मुझे बताओ, ये 39 प्रश्न मैं तुमसे करता हूं जो विज्ञान के हर फील्ड से है। वहां एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चंस है, वहां पर फिजिक्स के क्वेश्चन है, वहां पर एनिमल किंगडम के क्वेश्चन है, वहां पर जियोलॉजी के क्वेश्चन है, वहां पर जूलॉजी के क्वेश्चन है, वहां पर हाइड्रोलिक सिस्टम के कंसर्न क्वेश्चन है। तब अय्यूब ने समझा कि मैंने ऐसे परमेश्वर के सामने प्रश्न चिन्ह लगा करके, शिकायत करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं पश्चाताप करता हूं। और जब अय्यूब ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने दुगनी आशीष उसको दे दी। आमीन, हालेलुया। बोलता है, मैं अपने आप से घृणा करता हूं कि मैंने ऐसे ईश्वर, ऐसे परमेश्वर पर मैंने संदेह किया, मैंने प्रश्न किया। आई अबहॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप से घृणा करता हूं। एंड आई रिपेंट इन डस्ट एंड एशेस, धूल और राख में बैठ करके मैं पश्चाताप। पुराने नियम की ये पीढ़ी थी, परंपरा थी कि लोग जब पश्चाताप करते थे, वो राख में टाट पहनकर धूल में अपने सिर पर डालकर पश्चाताप करते थे, सबके सामने कि देखो मैंने पश्चाताप किया है। यदि आपने इस कोविड के कारण, इस महामारी के कारण, इस परेशानी के कारण आपने देखा, यदि आपने अपने जीवन में दुख को देखा है, परेशानी को देखा है और जाने अनजाने में आपने यदि परमेश्वर पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया है, शिकायत की है, उसकी योजना पर आपने संदेह किया है, आपने डाउट किया है, अपने सेल्फ राइचियसनेस का आपने बखान किया है, तो वचन ये सिखाता है कि आइए हम पश्चाताप करें। उस सर्वज्ञानी, सार्वभौमिक, सर्वसम्मत परमेश्वर के सामने हम अपने आप को छोटा कर दें, हम अपने को समर्पित कर दें। और ये बातें हमें थर्ड पॉइंट में लेकर के जाती है, द नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस, नॉलेज ऑफ सफरिंग एंड थर्ड, नॉलेज ऑफ सेवियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट है, द नॉलेज ऑफ अ सेवियर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेवियर का कॉन्सेप्ट कहां से आया। एक आयत में चाहूंगा
आप मेरे साथ पढ़ें यदि आपके पास बाइबल है तो। वो शायद हो सकती है हमारी सेकंड लास्ट स्क्रिप्चर होगी आज की, 9:33। अय्यूब की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 33 आयत हम पढ़ेंगे। आई विल रीड इट फॉर यू। Nor is there any mediator, 9:33, 9:33 अय्यूब, nor there is any mediator between us who may lay his hand on us both। यहां पर लिखा है कि अय्यूब ये बोल रहा है, अपने दिल की पुकार प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर हमारे बीच में कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं है, कोई बिचवई नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, तेरे और मेरे बीच में हम दोनों को मिलाने वाला कोई भी नहीं है। ये कौन बोल रहा है? अय्यूब। जब उसने अपने पाप में स्थिति को देखा, उसने अपने क्लेश में पड़ी हुई अवस्था को देखा, उसने दुख परेशानी को अपने जीवन में देखा, वो बोल रहा है कि परमेश्वर तेरे और मेरे बीच में कोई भी नहीं है जो मध्यस्थी करे, जो हमारे बीच में हमें पुनर्मेल मिलाप कराए। जो रिश्ता टूट गया है, जो रिश्ता अलग हो गया है, जो एक दरार मेरे बीच में आया है, जो पाप में मेरा जीवन है, उसको जोड़ने के लिए कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं है। क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना की है? यदि आपने किया है तो आज आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि अय्यूब ने यह प्रार्थना किया, आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि उस बेचारे के लिए, उस दयनीय अवस्था में पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं था। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का जो नए नियम के विश्वासी है, क्योंकि आज से 2000 वर्ष पूर्व पहले हमारे लिए एक उद्धारक परमेश्वर ने भेजा, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कलवरी के क्रूस में आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और अपने लहू के द्वारा आपको और मुझे मोल ले लिया। और आज वो स्वर्ग में आपके और मेरे बीच में, परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी कर रहा है, और वो हमारे लिए क्या कर रहा है? हमारे लिए बिछोई का कार्य कर रहा है। इसलिए यूहन्ना कहता है, मेरे प्रिय बच्चों, मेरी संतानों, यदि तुम में से कोई गलत करता है, एक अधिवक्ता, एक वकील, एक एडवोकेट है तुम्हारे लिए, जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए मध्यस्थी करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अय्यूब के पास ये अवसर नहीं था, अय्यूब के पास ये मौका नहीं था, अय्यूब के पास कोई मीडिएटर नहीं था, लेकिन आपके पास और मेरे पास वो मीडिएटर है। आमीन, हालेलुया। यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, पहले तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत, और ये अंतिम आयत होगी आज के संदेश की। फिर से आप सुने, पहले तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत, वहां पर लिखा है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं, परंतु केवल एक है, वह है प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। अय्यूब के लिए कोई नहीं था प्रियो, लेकिन आपके लिए वो उद्धारक है, वो मध्यस्थी करने वाला है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ दैट सेवियर? डू यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट सेवियर? क्या आपको अपने उद्धारक का ज्ञान है? जब आप इस दुख से होकर जा रहे हैं, आप इस क्लेश से होकर जा रहे हैं, आपको कोई भी भविष्य में आशा दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक धन्य आशा है। वो धन्य आशा किसमें है? वो धन्य आशा प्रभु यीशु मसीह में है, कि एक दिन वो आएगा और इस दुख भरे इस संसार से हमें छुड़ा कर वो लेकर जाएगा, या हम जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे अपने उस उद्धारक के पास जाएंगे, और वो मध्यस्थी करने वाला, जो परमेश्वर और मेरे बीच में एक शत्रुता का माहौल था, वो हमें जोड़ेगा, वो हमें परमेश्वर से मिलाएगा। और जब परमेश्वर हमें देखता है आज की सुबह, आज हमें वो पापी के रूप में नहीं देखता, परंतु आज हमें वो एक धन्य, निर्दोष और परमेश्वर के भय मानने वाले के रूप में देखता है। पता है क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने लहू को देकर हमें मोल लिया है। आमीन, हालेलुया। माय क्वेश्चन इज टू यू, डू यू नो योर सेवियर? अय्यूब को नहीं मालूम था, क्योंकि उस समय मध्यस्थी करने वाले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अय्यूब के लिए केवल यहोवा परमेश्वर था, लेकिन आज आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह है। हमें आज जानवरों का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं। आपको मालूम, अय्यूब के बारे में यदि आप पढ़ेंगे, वो इसलिए धर्मी कहा गया है कि जब उसके बच्चे पार्टी करते थे, फंक्शन करते थे, कहीं पर जाकर के हर्ष उल्लास करके आते थे, अगले दिन ही अय्यूब अपने बच्चों को ले जाकर के उनके नाम से जानवर को मार करके बलिदान चढ़ाता था। कहीं अनजाने में इनसे कोई पाप तो नहीं हो गया है? ये अय्यूब करता था अपने बच्चों के लिए। जब भी कोई पार्टी से वो आए, वो उनके लिए बकरा हलाल या फिर भेड़ या मेमना या बैल हलाल करके परमेश्वर के सामने उसे चढ़ाता था, कि कहीं उन्होंने कुछ पाप कर दिया होगा तो, राइट। लेकिन हमें मेरे प्रियो, कोई मेमना, कोई बकरा, कोई भेड़, कोई बैल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए एक बार हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया है। और आज वो आपको बुला रहा है कि आप उस उद्धारक को स्वीकार करें,
He is your savior. More than that, he is your mediator. जब एक पापी संसार और धर्मी परमेश्वर के बीच में कोई नहीं था जोड़ने वाला, ब्रिज बनाने वाला, लेकिन हमारा उद्धारक प्रभु यीशु मसीह ने उस ब्रिज को बनाया, उस ब्रिज को बनाकर उसने पुनर्बहाल किया, पापी मनुष्य और धर्मी परमेश्वर को उसने जोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। एंड यू हैव दैट मीडिएटर, यू हैव दैट सेवियर। डू यू हैव द नॉलेज? अय्यूब की पुस्तक मेरे प्रियो बुद्धि और ज्ञान से भरपूर है। अब मेरा समय, मुझे लगता है कि मैं 10 मिनट जो ब्रदर ने समय दिया था उसे 10 मिनट में आगे जा चुका हूं। मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहूंगा, लेकिन मैं आपके सामने मेरे प्रियो इस चैलेंज को रखना चाहूंगा कि अभी थर्ड वेव की बातें लोग कर रहे हैं। केवल केरल में लगभग 25,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और इन 3-4 दिनों में लगभग 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। और पूरे इंडिया की बात करें 50,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और बहुत ज्यादा ये थर्ड वेव आने के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको प्रियो, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, पता नहीं कितना वेव्स आएंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, पता नहीं ग्रीक अल्फाबेट के कितने वेरिएंट्स ये पैदा कर देंगे। बट वन थिंग आई नो, कितनी भी दुख से आप होकर के क्यों ना जाए, no matter how much suffering you go through, you have a mediator, you have a savior. आमीन, हालेलुया। जो इन सब से आपको बचा करके उस स्वर्गीय चिरस्थायी उस देश में लेकर के जाएगा, उस स्थान में लेकर जाएगा जहां बाइबल ये बताती है ना वहां कोई रोना होगा, ना वहां दांत पीसना होगा, ना वहां कोई क्लेश होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके आंखों से आपके आंसू को पोंछ डालेगा और जो कुछ आपने खोया है उसकी कई गुना आशीष आपको वापस वो देगा। आमीन, हालेलुया। अय्यूब ने सारी आशीषें पृथ्वी में पाई, कई गुना आशीष उसने पृथ्वी पर पाया, लेकिन मैं ये मानता हूं पृथ्वी पर मुझे ये आशीषें मिले या ना मिले, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है, आई हैव द गारंटी कि मेरी आशीष परमेश्वर ने बना करके रखी है और जब मैं वहां जाऊंगा वो मुझे अपनी उस आशीष को जो मैंने यहाँ दुख के रौब में कमाया है वह मुझे देगा। आमीन, हालेलुया। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मेरी ये विनती है कि आप जब दुख से होकर के जाए, हैव द नॉलेज दैट यू आर इग्नोरेंट। आप अज्ञानी हैं, आपको कल के विषय में नहीं मालूम, आपके जीवन में क्या हो रहा है आप नहीं जानते, लेकिन आप समर्पित करें, क्योंकि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है, उसका ज्ञान असीमित है और उसकी योजना अद्भुत है, अगम्य है। दूसरी बात, नॉलेज ऑफ सफरिंग। आप जो दुख से होकर जा रहे हो उसका सही ज्ञान आप रखें। दुख या सफरिंग इज नॉट in a negative sense, but in a positive sense, in a sense that it is fruitful, it is productive, it will bring the blessing in your life. Third, have the knowledge of mediator, savior. जो उद्धारक आपके पास है उसका ज्ञान आप रखें, उस पर विश्वास करें, वही आपको इन सबसे बचाएगा और अपने उस दिव्य चिरस्थायी घर में लेकर के जाएगा। फिर से एक बार, I thank God and I thank